एजुकेशन संस्थाओं को चलाने का अधिकार देती है। तो जो हिंदू संस्कृत विद्यालय चलते हैं वो मदरसों के बराबर नहीं है। मदरसों के लिए स्पेशल राइट है, उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का विशेषाधिकार है। इसलिए संस्कृत विद्यालय से बिल्कुल तुलना न करें या धार्मिक विद्यालय से बिल्कुल तुलना करें। इस देश में मेजोरिटी को धार्मिक संस्थाएं चलाने का उतना अधिकार नहीं है जितना माइनॉरिटी को अपनी धार्मिक संस्थाएं चलाने का अधिकार है। मेजोरिटी के लिए कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है फंडामेंटल राइट में जो उनको धार्मिक संस्थाओं को चलाने के लिए अलग से छूट देता हो। माइनॉरिटी को आर्टिकल नंबर 30 के तहत विशेषाधिकार दिया गया है, मेजोरिटी को कोई विशेषाधिकार नहीं है अपनी धार्मिक संस्थाओं को चलाने का। स्पेशल राइट है। उसी स्पेशल राइट का उपयोग करके कई बार ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर मदरसों से निकले, उसको लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक वाद आया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस एक वाद को, राजस्थान वर्सेस गुजरात का वाद था संभवतः, अगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट यही केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको मदरसा चलाने का अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि एक तरह की कल्चर के लोग एक जगह बैठ करके तालीम करें, लेकिन उस तालीम का उद्देश्य भारत का विरोध नहीं है। मदरसों को घाटों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, घाटों बस्ती नहीं बना सकते, भारत में सेपरेटिज्म को बढ़ा नहीं सकते। आपको अपनी कल्चर को बढ़ाने का आदेश है, लेकिन कल्चर के बढ़ाने के आदेश के नाम पर भारत में सेपरेटिज्म को आप नहीं बढ़ा सकते। एग्जैक्ट शब्द है गाटोस का निर्माण नहीं कर सकते। मुस्लिम बस्तियों को गाटों के रूप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप देश विरोधी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान में जो भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनका मिसयूज ज्यादा होता है जब हम विशेष जी तालीमात से पहला है, अपने हुस्न सुलूक से पहला है। इस्लाम में जो जस्टिस है उसको देखते हुए फैला है। आप गलत कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल गलत। पॉलिटिकल मिसयूज करके इस्लाम को जबरदस्ती फैलाया गया है। धरती पर पहले जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, फिर धार्मिक नियंत्रण। आप झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, आप बेवजह के इस्लाम पर टिप्पणी गलत कर रहे हैं, करिए। आप झूठे एक नंबर के, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, आप गलत बयानी से सामने रहे। आप सिद्ध करिए। भूपेंद्र जी मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। वही नहीं चाहते ना अपने से। मैं ये कहना चाहता हूँ अभी यदि एक अच्छे, हमारे पहली बार, मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, पहली बार राहुल साहब ने बहुत अच्छी बातें हमें सिखाई। तो मैसेज इम्प्लीमेंट भी कर लिया करें। अच्छी बातों से क्या होगा जब तक वो इम्प्लीमेंट ना होगा। सदा सच बोलना चाहिए। अरे इम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए तो सारी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है। सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म, सारी दुनिया में इस्लाम फैल रहा। अरे आलोक जी सुन लीजिए, खाली हिंदुस्तान नहीं, खाली हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया में इस्लाम की प्रैक्टिस की तरफ से इस्लाम फैल रहा है। सारी दुनिया में फैल रहा है। अमेरिका में देखो जाकर, कनाडा में देख ना सर। नहीं वो अरे हमको क्या सुन लीजिए आप, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप हमें क्या डराएंगे सर। हम तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, लाइए, लेकर आइए। लाई नहीं सकते आप हिंदुस्तान के, आपके हिंदू धर्म में इतनी सभ्यताएं हैं, इतनी जो है चेंजेस है, आप एक साथ सिविल कोड ला ही नहीं सकते। नागास का क्या करेंगे, मिजोस का क्या करेंगे, आर्टिकल 370 क्यों नहीं हटाए अब तक? हटाइए ना, हटा करके बताइए। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दूर की कौड़ी है साहब। आप लोग सिर्फ मुसलमानों का खाना इस्तेमाल करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इतनी आसान बात नहीं है। हम तो बोल रहे हैं परसल्ला में बचा क्या साहब, ट्रिपल तलाक। पीर साहब इससे सहमत है कि नहीं आप पर? देखिए साहब, सहमति उस वक्त होगी, नहीं मेरे अकेले के एग्री होने से क्या होगा सर। लॉ कमीशन लेकर आइए ना, लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या आएगी देखिए, लॉ कमीशन क्या बोलता देखिए, पार्लियामेंट में बहस कीजिए, राज्यसभा में पास होता नहीं होता देख लीजिए। अब संविधान में चर्चा चाहिए और बाकी सब। अरे साहब चर्चा हम नहीं, और दूसरे सुन लो, आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए सर। अरे अरे मैं अपनी सिंगल क्यों सारी, आप अपनी बताइए। मैं देश की बात करूंगा मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपना बताइए। आपको अपनी बरादरी से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो। भैया हमें पहले दलित को मंदिर में आने दीजिए।
पहले ये बताइए 1956 में क्या आप- कहा गया, हमारे में आप क्या किया पहले- गया? अरे पहले आप आप शिया पहले- सुन्नी एक दूसरे की आप मस्जिद में चले जाओ। एक मिनट आलोक जी, एक आप मिनट लोग शिया अरे- सुन्नी अरे एक दूसरे की सुनो मस्जिद में साहब। जाइए, आलोक जी एक मिनट, मौलाना साहब आपको मैं और आप आपस में शिया पहले- सुन्नी शादी भी किया नहीं, करो। आप आलोक लोग जी, एक मिनट, शादी आलोक जी, करते हो शिया सुन्नी? मौलाना साहब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारी जगह पर बाकायदा ये आंदोलन चल गया है। आपने जो शब्द कहा कि दलित को मंदिर आने दीजिए, बहुत सारी जगह पर पुजारी बन के बैठे हुए हैं। अभी आइए आप हरियाणा, 2-4 जगह मैं आपको घुमाऊंगा, केरल में और तमिलनाडु में बाकायदा मंदिरों में पुजारी हैं। हमारे देश राजस्थान का में, जयपुर संविधान में जो है बाकायदा वो मंदिरों में दलित ने ही जिनको किया दलित था। कहा जाता है। जैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा, बड़ी मीठी मीठी बातें भूपेंद्र जी, हम मीठी बातें 1000 साल से सुनते सुनते थक गए। भाईचारा, मनुष्यचारा, भाईवाद और वो गंगा जमनी तहजीब हम सब चुन चुके हैं। भूपेंद्र जी, गंगा जमनी तहजीब का जब उदाहरण दिया जाता है, बताइए प्रयाग के बाद जमुना कहाँ है? यानी गंगा में यमुना को मिलना उसकी नियति है, संगम हो गया, नियति है ना। संगम के बाद बताइए कहाँ है यमुना? यानी एक दिन छोटे को बड़े में मिलना है, ये भाईचारा मानेंगे? एक अभी जो हमारे एक नेता है बिहार के, महबूब अली कैसर साहब, महबूब अली कैसर जी है, ही इज अ वेरी गुड लीडर, और हमेशा देश के लिए उन्होंने सोचा है। चाहे सलमान हुसैन हो, महबूब अली कैसर हो, हमेशा देश के लिए उन्होंने मैं एक व्यक्ति की बात ही नहीं करता, मैं व्यक्ति की बात नहीं करता। इस देश में दो तरह के फ्रिंज एलिमेंट है, एक हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है। हिंदू धर्म के फ्रिंज एलिमेंट से देश का बार बटा, लेकिन इस्लाम धर्म के फ्रिंज एलिमेंट से देश के 3 टुकड़े हो गए। हुए कि नहीं हुए? हिंदू धर्म का फ्रिंज एलिमेंट कंट्रोल्ड बाय हिंदूज, इस्लाम धर्म का फ्रिंज एलिमेंट अपने पूरे कम्युनिटी को कंट्रोल करता है और इस देश का बंटवारा करवा देता है। खतरनाक कौन ज्यादा है? लॉजिकल बात करनी पड़ेगी देश को। मीठी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसी दवा नहीं खानी जो मीठी है लेकिन असर न करे, हमें ऐसी दवा खानी है जो कड़वी हो लेकिन असर करे। आर्टिकल 44 कोई एक मुसलमान तैयार नहीं हुआ कहने के लिए हमें एक्सेप्ट है, लेकिन उसे आर्टिकल 30 चाहिए। बी आर अम्बेडकर जी का 30 चाहिए, बी आर अम्बेडकर जी का 25 चाहिए, और बी आर अम्बेडकर जी का 44 क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए उसे 44? क्या ये कांग्रेस का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी 44 को ला करके सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहती है? तो क्या बी आर अम्बेडकर जी सांप्रदायिक थे? क्या बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में जब कहा था, क्या अय्यर ने कहा था, क्या नायर ने कहा था, मुंशी जी ने कहा था कि आर्टिकल 44 लागू होगा? भूपे जी 1 मिनट हमें आगे इंटरप्रेट दीजिए। उन्होंने कहा क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों में एक जैसा, और उनका सिविल लॉ जब लागू होगा तब सभी धर्मों के लिए लागू होगा। माइनॉरिटी रिलीजन जो देश में पैदा हुए थे उनको भी आप हिंदू लॉ के तहत ले आए, बौद्ध को ले आए, जैन को ले आए, सिख को ले आए, और उनको आपने संहिताबद्ध कर दिया हमारी सिविल लॉ को। और इस देश की सिविल लॉ जब लागू होगा तब सभी धर्मों के लिए लागू होगा। जवाहरलाल नेहरू 56 में हिंदू कोड बिल लेकर के इस देश के माइनॉरिटी रिलीजन जो देश में पैदा हुए थे उनको भी आप हिंदू लॉ के तहत ले आए, बौद्ध को ले आए, जैन को ले आए, सिख को ले आए, और उनको आपने संहिताबद्ध कर दिया हमारी सिविल लॉ को। और इस देश की जब लाया जाएगा तब सभी धर्मों के लिए था एक साथ, नहीं तो कभी नहीं लाया जाएगा। हमें 1956 में क्यों बांधा गया, संहिताबद्ध किया गया? या तो फिर हमें भी संहिताबद्ध न किया जाता और आज तक हमें भी हमारी कल्चर के आधार पर जीने दिया जाता। मुझे भी 8 शादी करने का अधिकार क्यों छीना गया 1956 में? मैं ये कह रहा हूं, अगर यूसीसी नहीं आना चाहिए था तो हिंदुओं के लिए क्यों लाया? तो अध्यादेश क्यों नहीं ला देते? क्या जरूरत है? बाद में 6 महीने बाद जाकर फिर बात है, फिर एक राजनीतिक बात कह रहा हूं, मैं एक संवैधानिक बात कह रहा हूं कि हमारे बात कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष सरकार के अध्यादेश नहीं ला सकती। इसको घर में चिंतन करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 1956 में इस देश की 80% लोगों के नियमों को, धर्म को बांध दिया गया, तो 20% को आज तक क्यों नहीं बांधा जाएगा? मैं ये कह रहा हूं। चलिए, अनएंडिंग है, लेकिन